एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रही है बच्चों के व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कॉल आ रहे हैं और आपका एक मुझे कॉमन डाउट नजर आ रहा है और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। आपका सबसे पहला डाउट यही आता है कि सर हम महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 85% स्टेट कोटा होता है या फिर 15% जो ऑल इंडिया कोटा होता है ना एमसीसी के थ्रू, वहाँ पर गवर्नमेंट की सीट फिल किया जाता है, तो वहाँ से जितना नीट स्कोर होना चाहिए उतना नीट स्कोर हमारे पास नहीं है, या फिर हमने जस्ट नीट एग्जाम जो है 2024 के अंदर जस्ट क्वालिफाई किया है और हम जस्ट यहाँ पर एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, हमें जो अदर डिग्री होती है ना वो अदर डिग्री के लिए एडमिशन नहीं करना है, तो देन हमें जो है 2024 के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है जो कि डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं हमें एमबीबीएस के लिए जस्ट क्वालिफाई स्कोर के ऊपर, तो उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाकर शेयर करेगा। तो देखो, जो भी आपका एक डाउट है ना कि आप जस्ट क्वालिफाई क्यों है एग्जाम, आपको डिफरेंट ऑप्शन क्या है, आप कौन कौन से कोटा या फिर कौन से स्टेट के अंदर जाके एडमिशन ले सकते हो, अगर आपको एडमिशन मिल जाएगा तो देन आपको कितना फीस वहां पर पे करना होगा, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देन आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्या आपको जस्ट क्वालिफाई के ऊपर एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो आपको मिनिमम पैकेज एक साल का कितना देना पड़ेगा, पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी महाराष्ट्र स्टेट का 85% स्टेट काउंसलिंग चलेगा या फिर ऑल इंडिया कोटा का 15% काउंसलिंग चलेगा ना, किसी भी स्टेट के अंदर आप एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग तक एडमिशन करना चाहते हो तो उसका पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सप्लेन करके जरूर शेयर करेंगे। देखो, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या क्या बच जाते हैं। अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो, आप यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे आपका सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे आपका वो डीम कॉलेज हो या फिर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आप बिल्कुल 100% वहां पर एडमिशन ले सकते हो। देन उसके बाद आपका एक अदर ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप अदर स्टेट के अंदर जो भी ओपन स्टेट होते हैं ना, तो उनके अंदर काउंसलिंग करके उनकी जो कुछ रिजर्वेशन सीट होती है ना अदर स्टेट के बच्चों के लिए, वहां पर भी आप जाके एडमिशन ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ नेम शेयर करता हूं, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि हम आपको जस्ट क्वालिफाई मार्क के ऊपर कहां पर एडमिशन मिल सकता है, मैक्सिमम फीस आपकी कितनी जाती है। देन उसके बाद देखो, यहाँ पर आप इंडिया छोड़ के बाहर जाके भी अपना एमबीबीएस डिग्री ले सकते हो, लेकिन ये वाला जो परफेक्ट मुद्दा है ना, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी हासिल करिएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर अदर कंट्री के बारे में सोच सकते हो, एनआरआई कोटा या फिर आईक्यू कोटा की सीट होती है ना, ये भी आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है। तो देखो, जो मैंने 4 ऑप्शन किया ना, तो इसके बारे में मैं डिटेल में अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कौन से ऑप्शन के अंदर कैसे जा सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो देखने को मिल जाएगा कि अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप यहाँ पर हर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन देखो, अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है कैटेगरी के हिसाब से, तो देन आप यहाँ पर एमसीसी का काउंसलिंग करके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना या फिर जो भी डीम कॉलेज होते हैं एमबीबीएस बीडीएस के, तो उसकी एमसीसी के थ्रू आप काउंसलिंग बिंदास कर सकते हो। एमबीबीएस कोर्स के लिए डीम कॉलेज के लिए भी कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी कर सकते हो, एम्स के लिए, जिपमर के लिए, जितने भी कॉलेज है ना उनकी काउंसलिंग आप एमसीसी के थ्रू करके आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हुए या फिर जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो उनकी एक 15% सीट होती है ना, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया तो आपको गवर्नमेंट कोटा की सीट मिल जाएगी, या फिर डीम की काउंसलिंग करते हो तो आपको डीम का सीट मिल जाएगा। लेकिन आप डीम कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर होता है ना, उसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर किसी भी बच्चे को कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, चाहे वो आपको अपने का कॉलेज मिले या फिर चाहे दूसरे स्टेट का मिले, आपको वहां पर कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर फीस का वगैरह इन्फॉर्मेशन या फिर हॉस्टल चार्जेस वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन निकालकर वहां पर एडमिशन कर सकते हो। देन आप 85% स्टेट कोटा की सीट होती है ना महाराष्ट्र स्टेट की, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है तो देन आप यहाँ पर 85% स्टेट कोटा की सीट के लिए एडमिशन कर सकते हो। और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको एक वेदांता मेडिकल कॉलेज है पालघर वाला, तो यहाँ पर भी बच्चों को कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल जाता है। तो हो सकता है कि आपका स्कोर थोड़ा बहुत अगर कम आ रहा है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग करके स्टेट कोटा का जो वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर वाला है ना, उसे चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हो। आपको यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन उसका जो भी फीस है ना 18 लाख के आसपास आपको जस्ट कॉलेज फीस देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस है। अदर फीस यहाँ पर अलग भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर 18 लाख पर ईयर आपको यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। और ये जो फीस है ना लास्ट ईयर का फीस है, अभी 2024 का जो उनका पीडीएफ है अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट हो जाएगा तो मैं आपके साथ डिटेल एक्सप्लेन करके उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो जरूर शेयर करूंगा। तो देखो, ये फीस है, आप वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर को भी 85% स्टेट कोटा के थ्रू ट्राई कर सकते हो। आप अगर क्वालिफाई हो जाते हो तो एमसीसी के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी है, साथ ही साथ जो भी आपके डीम कॉलेज है, एम्स कॉलेज है ना, उनके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एमसीसी की काउंसलिंग करके 15% सीट के लिए। और एम्स की जो सीट होती है, जिपमर कॉलेज की जो सीट होती है, फिर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज या फिर जो डीम कॉलेज होते हैं ना, उनकी 100% सीट जो होती है ना आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देन 85% स्टेट कोटा के अंदर आपको यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज आ जाएंगे। देन यहाँ पर जो भी प्राइवेट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वो पूरे के पूरे 85% सीट के अंदर आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप अदर एक कोटा देख सकते हो, जो कि मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा कि वो कौन सा कोटा है जो कि आपको 85% स्टेट कोटा
की काउंसलिंग करके ही उस कोटा के अंदर से एडमिशन लेना है। और जस्ट आप नीट एग्जाम क्वालिफाई भी करते हो, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, इस साल आपका 164 स्कोर आ रहा है या फिर रिजर्व कैटेगरी में 129 से ज्यादा आ रहा है या फिर उतना आ रहा है ना, तो भी आपको 100% श्योरिटी के साथ सीट मिल ही जाएगा महाराष्ट्र स्टेट की 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करके। तो उस कोटा के बारे में मैं आपको लास्ट में जरूर शेयर करूंगा। देखो देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक अदर स्टेट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप क्वालिफाई करते हो तो अदर स्टेट की जो काउंसलिंग होती है ना, वहां पर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर जाते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर यूपी स्टेट ले लीजिए, वहां पर आपको मैक्सिमम 20 लाख तक जो है फीस देखने को मिल जाएगा। 2024 के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो गया ना, तो भी 22 लाख आप यहाँ पर ईयर का लेके चलेगा। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम यहाँ पर 15 लाख से भी आपको देखने को मिल सकता है। हॉस्टल मेस एंड जो भी कॉलेज का फीस है ना, पूरा इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक बार 2024 का जरूर देख लेना। तो यहाँ पर आप जा सकते हो। यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज है, जैसे कि कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी का होगा या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी का होगा ना, तो वहां पर लास्ट ईयर की बात करें तो जस्ट क्वालिफाई स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट हो चुके हैं, तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हो। यूपी स्टेट जो है ना, वहां पर जो प्रॉपर स्टेट के बच्चे हैं ना, उनको भी कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको वहां पर अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन लाइक जैसे कोई क्लोज स्टेट है, वहां पर आप जाओगे तो फिर आपको वहां पर एनआरआई की सीट क्लेम करनी पड़ेगी, जहां पर कि आपको बहुत ज्यादा फीस देनी होती है। इस बात का ध्यान रखना है। लाइक कि कोई कॉलेज है, उसका अगर ओपन कैटेगरी का फीस 10 लाख होगा, तो फिर वो आपको 5 टाइम्स देना पड़ेगा, यानी कि 50 लाख तुमको एक साल का देना पड़ेगा। तो एनआरआई की सीट बहुत महंगी होती है। अगर आप किसी अदर क्लोज स्टेट के अंदर जाओगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे कि अपना कर्नाटका स्टेट होता है या फिर जो भी आपका उत्तर प्रदेश स्टेट है ना, जैसे कि ओपन स्टेट के अंदर देखने को मिल जाएगा, या फिर केरला स्टेट होता है, तो वहां पर आप काउंसलिंग करोगे तो फिर जो भी वहां पर जनरल कैटेगरी का फीस होता है, ओपन कैटेगरी का फीस होता है ना, उसके अंदर ही आपको वहां पर एडमिशन दिया जाएगा। केरला स्टेट का फीस कितना है ना, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो डाल के रखा है कि किस कॉलेज का फीस कितना है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको केरला स्टेट के अंदर अलॉटमेंट होने का चांस थोड़ा सा कम है, क्योंकि केरला स्टेट के अंदर जो 85% सीट होती है ना, वहां पर उनके स्टेट के बच्चों के लिए वहां पर मतलब जो भी उनके स्टेट का रिजर्वेशन होता है ना, तो उन स्टेट के बच्चों को वहां पर कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है, इसलिए वहां पर अदर स्टेट के बच्चों का भी कट ऑफ ज्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश को आप प्रेफरेंस के अंदर डाल सकते हो, वहां पर आपको राउंड 1 के अंदर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी ओपन स्टेट आ जाएंगे ना, वहां पर भी आप एक ट्राई कर सकते हो, अगर मिला तो एडमिशन ले सकते हो। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि आपको वहां पर पूरा का पूरा ओपन स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी का फीस पे करना होता है, इसलिए आप जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो ना, उस कॉलेज का ओपन कैटेगरी का एक बार फीस जरूर चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा महाराष्ट्र स्टेट का है, वो यहाँ पर आपको एससी कैटेगरी में आता है, लेकिन उसे अदर स्टेट के अंदर ओपन कोटा की काउंसलिंग करके जाएगा, तो उसे कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अपने जो कैटेगरी का बेनिफिट है अपने स्टेट के जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, वहां पर ही देखने को मिल जाता है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो देन आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप यहाँ पर एनआरआई कोटा की काउंसलिंग करते हो या फिर आईक्यू कोटा की काउंसलिंग करते हो। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि एनआरआई कोटा की काउंसलिंग करके महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, तो मान लीजिए जैसे कि आपको डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव का देखने को मिल जाएगा, उसका 7 लाख फीस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एनआरआई की काउंसलिंग करके आते हो तो आपको 5 टाइम्स देना पड़ेगा, यानी कि 35 लाख आपको यहाँ पर हर साल का फीस पे करना पड़ेगा। बाकी अदर फीस जो कि होगा ना, यूनिवर्सिटी का फीस वगैरह, वो बाद में पे करना होता है, वो आपको अलग देना पड़ेगा। लेकिन जस्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको इतना फीस देना पड़ेगा, और ये फीस आपका जस्ट फर्स्ट ईयर फीस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में आपको इतना फीस पे करना कंपलसरी होता है, इस बात का ध्यान रखना। देन अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा आईक्यू कोटा की काउंसलिंग करता है अदर देन एनआरआई, और उसे आईक्यू कोटा की तरफ से अलॉटमेंट हो जाता है, तो सेम जितना फीस ओपन कैटेगरी का होगा, मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए 7 लाख ओपन कैटेगरी का फीस है, तो इसको आपको 3 टाइम्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना फीस जो भी टोटल बन जाएगा ना, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन टोटल फीस आपका जस्ट फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। देन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर सेम फीस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे बेनिफिट यही मिल जाता है कि आपको अपने स्टेट के अंदर कॉलेज मिल जाएगा, और जो आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना, जो कि एमयूएचएस नासिक यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है ना, वही आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो एजुकेशन भी थोड़ा आपको यहाँ पर बेटर देखने को मिल जाएगा। देन अदर स्टेट के जैसे जो हिडन चार्जेस वगैरह होता है ना, वो कोई भी आपको एमयूएचएस नासिक यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को नहीं मिल जाएगा। कोई भी कॉलेज आपसे हिडन चार्जेस नहीं मांगा जाएगा। अगर मांग लेता है तो यूनिवर्सिटी के साथ आप बात कर सकते हो। इसलिए मैक्सिमम कॉलेज आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेते। जस्ट एनआरआई कोटा के थ्रू जाओगे तो जो भी फीस होता है ना 5 टाइम्स, वो आपको पे करना पड़ेगा। अदर देन एनआरआई की काउंसलिंग करते हो तो आपको 7 टाइम्स देना, 7 इंटू 3 करना पड़ेगा, यानी 3 टाइम्स आपको जो भी ओपन कैटेगरी का फीस होगा ना, वो देना पड़ेगा। बाकी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग होता है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मिनिमम इतना फीस शेयर किया है। मैंने कुछ कॉलेज का 2024 का फीस भी डाला है, तो उसके अंदर जाके भी आप अपना एनआरआई कोटा या फिर आईक्यू कोटा का जो फीस होता है ना, किस कॉलेज के लिए कितना देना होता है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखो देन उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है अदर कंट्री का। इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा और फिर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अदर कंट्री के अंदर अगर आपने नीट एग्जाम दे दिया है, क्वालिफाई किया, तो आपको यहाँ पर जस्ट एडमिशन दिया जाता है अदर कंट्री के अंदर। अगर आप इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहते हो तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में सोच सकते हो। इसके बारे में आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएगा, हम वो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो अभी आपको काउंसलिंग किस तरह से करना होता है। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग कर सकते हो एमसीसी के थ्रू। एमसीसी के थ्रू जाओगे तो आपको
यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाएगा ना, तो उनकी 15% जो सीट होती है ना, उसके अंदर आपको अलॉटमेंट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से आप एम्स की जो 100% सीट होती है ना, उसके अंदर एलिजिबल हो जाते हो। इसके अंदर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की भी होती है, जिपमर की भी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर अगर बात करें आपको, तो डीम कॉलेज भी देखने को मिल जाता है। डीम कॉलेज की भी 100% सीट वहां से अलॉटमेंट हो सकता है, लेकिन डीम कॉलेज के अंदर आपको थोड़ा कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट हो सकता है। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि डीम कॉलेज का फीस कितना है। आप जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो ना, उसका फीस आप देख सकते हो। तो आपको काउंसलिंग के लिए एमसीसी हाँ वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन थोड़ा सा नीचे आप सोचोगे, या फिर यहाँ पर आप देखना चाहते हो कि फिर आप ऑल इंडिया कोटा के बाद में आप महाराष्ट्र स्टेट में करना चाहते हो, या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अदर स्टेट में करना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी प्राइवेट कॉलेज है ना, उनको अगर आपको अप्लाई करना है, तो आपको उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी ना सीईटी सेल की, तो उसके ऊपर जाके आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कर्नाटक के अंदर करना चाहते हो ना, तो कर्नाटक का जो ऑफिशियल सीईटी सेल का वेबसाइट होता है ना, तो उसके ऊपर जाके आपको कर्नाटक का काउंसलिंग करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कॉमन काउंसलिंग का अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया, इसलिए कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि कॉमन काउंसलिंग हो जाएगा तो एक ही वेबसाइट के ऊपर पूरा प्रोसेस चलेगा। अगर अभी आप उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हो प्राइवेट में, तो आपको उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के ऊपर जाकर करना पड़ेगा। देन कर्नाटक में करना चाहते हो तो कर्नाटक की वेबसाइट के ऊपर जाके करना पड़ेगा। केरला में करना चाहते हो तो केरला की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको एडमिशन करना पड़ेगा। और बात रही महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, अगर आप एनआरआई या फिर आईक्यू कोटा की तरफ से करना चाहते हो, तो देन आपको वही सेम प्रोसेस रहेगा। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपका जो सीईटी सेल होता है ना, उसके अंदर आप 85% स्टेट कोटा का फॉर्म फिल करोगे। वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कोटा सेलेक्ट करते समय, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। वहां पर आप अगर आप एनआरआई या फिर आईक्यू कोटा की तरफ से एडमिशन करना चाहते हो ना, जहां से कि जस्ट आप क्वालिफाई भी हो जाओगे तो भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन वही फीस अगर आप एनआरआई कोटा की तरफ करोगे तो आपको 5 टाइम्स देना पड़ेगा। अगर अदर देन एनआरआई करोगे तो आपको 3 टाइम्स देना पड़ेगा, जो कि ओपन कैटेगरी का फीस होता है ना, उससे 3 टाइम्स देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप जब 85% स्टेट कोटा का फॉर्म फिल करोगे महाराष्ट्र स्टेट का, तो वहां पर अगर आप आईक्यू कोटा या फिर 15% स्टेट कोटा देखते हो ना, तो वहां पर आपको 5000 रुपीज जो है काउंसलिंग फीस देना पड़ेगा। अगर आप जस्ट स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट या फिर जो भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, उनके सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो 85% सीट के लिए, जहां से कि आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाता है, तो वहां पर आपको 1000 जो है काउंसलिंग फीस देखने को मिल जाएगा। अगर आप 6000 पे करते हो ना, तो आप यहाँ पर मैनेजमेंट सीट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो और स्टेट सीट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको स्टेट के अंदर अगर एडमिशन लेना है, तो आपको सीईटी सेल के ऊपर ही जाके काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर से कोई भी स्पॉट राउंड नहीं होता है, इसलिए कोई अगर बोलेगा कि हम कॉलेज के साथ बात करके आपको एडमिशन दे देंगे, तो वहां पर आपका एडमिशन होगा ही नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब 2024 का ब्राउचर आ जाएगा, उसके अंदर अगर स्पॉट राउंड मेंशन होगा, तो देन वो कंडीशन अलग हो जाती है, फिर आप कॉलेज के साथ जाके बात कर सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर से कोई भी स्पॉट एडमिशन नहीं हो रहा है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, जो भी आपका एक डिटेल में डाउट था, मैंने भी डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वहां पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर जस्ट आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर हम आपको आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में शेयर करेंगे।